पहला प्रश्न, व्यक्तियों, स्टार्टअप और एमएसएमई में नवाचारों का प्रचार प्रिज्म योजना के तहत एक व्यक्तिगत इनोवेटर को एक सफल टेक्नोपिनूर में बदलने के लिए इस उद्देश्य से कितने चरणों में अनुदान दिया जाता है? विकल्प हैं ए 2 चरणों में, बी 3 चरणों में, सी 4 चरणों में, डी 5 चरणों में या फिर ई 6 चरणों में। इसका सही उत्तर है ए 2 चरणों में। ये है क्या? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने 30 मार्च 2021 को आईआईटी दिल्ली में व्यक्तियों यानी इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप और एमएसएमई में नवाचारों का प्रचार, जिसे प्रिज्म कहते हैं, इस योजना के लिए एक संरेखण और जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। और यह जो अनुदान है 2 चरणों में दिया जाता है। अनुदान राशि 2 लाख से 20 लाख रुपए तक है और पहले चरण की राशि थी। दूसरे चरण की राशि 50 लाख रुपए तक है। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कितने करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले जीएसटी करदाता को 6 अंक वाले नामकरण की संगत प्रणाली HSN कोड या सेवा लेखा संहिता SAC प्रस्तुत करना होगा? इसके विकल्प हैं ए 2 करोड़, बी 3 करोड़, सी 4 करोड़, डी 5 करोड़ या फिर ई 6 करोड़। इसका सही उत्तर है डी 5 करोड़। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से कितने करोड़ रुपए का कुल लाभांश प्राप्त हुआ है? विकल्प हैं ए 37,234 करोड़, बी 39,022 करोड़, सी 41,890 करोड़, डी 43,763 करोड़ या फिर ई 45,459 करोड़। सही उत्तर है बी 39,022 करोड़। अगला प्रश्न, आरबीआई ने प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक AFA के साथ आवर्तक ऑनलाइन लेनदेन की प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाकर किस तारीख तक कर दिया है? विकल्प हैं 10 अगस्त, 15 सितंबर, 30 सितंबर, 15 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर। सही उत्तर है सी 30 सितंबर। अगला प्रश्न, मार्च 2021 में किसने आभासी जलवायु और विकास मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? आभासी का मतलब है वर्चुअल, ऑनलाइन। तो विकल्प हैं पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह या फिर हरदीप सिंह पुरी। इसका सही उत्तर है सी प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने 31 मार्च 2021 को इस वर्चुअल बैठक में भाग लिया था। अगला प्रश्न, किसने सूचित किया है कि भारत लगभग $3 बिलियन की प्रारंभिक चुकता पूंजी के साथ एक नया विकास वित्तीय संस्थान स्थापित करने जा रहा है? ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी राजनाथ सिंह, डी स्मृति जुबिन ईरानी या फिर ई हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर है बी निर्मला सीतारमण। देखिए, ये प्रश्न जिस तरह से पूछा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। किसने कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है? प्रश्न में ही कई फैक्ट्स दिए गए हैं, आपको ये भी याद रखने हैं। जैसे ये $3 बिलियन और संस्थान का नाम क्या है? तो नया विकास वित्तीय संस्थान। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब प्रश्न इनसे बनाया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। फिलहाल इसका उत्तर है बी निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में 3 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप को घोषणा किए जाने तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? विकल्प हैं ए बोकारो में, बी देवगढ़, सी सिमडेगा, डी पूर्वी सिंहभूम या फिर ई गिरिडीह। तो इसका सही उत्तर है सी सिमडेगा। और झारखंड की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये हुआ क्यों था? यहाँ पे 11 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, इस वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न,
किस राज्य में एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है? विकल्प हैं ओडिशा, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है डी, छत्तीसगढ़। 31 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ ने कोविड टीकाकरण में ये कीर्तिमान स्थापित किया था और एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगवाया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय जीडीपी अनुमान में जनवरी 2021 में अनुमानित 5.4% से वृद्धि करके 10.1% कर दिया है? इनमें से किस एजेंसी ने? पहला है आईएमएफ, दूसरा है एडीबी, तीसरा है एनडीबी, चौथा है विश्व बैंक और पांचवा है एआईआईएफ। तो इसका सही उत्तर है डी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है और विश्व बैंक की अगर बात करेंगे तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएस में है। और इसके प्रमुख हैं डेविड मलपास जी। अगला प्रश्न, भारतीय कंपनियां लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी और ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना से संबंधित बिजली की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए अनुबंध प्राप्त करने वालों में से हैं? तो इसका सही विकल्प है बी, बांग्लादेश से। तो संयंत्र का निर्माण रूस और बांग्लादेश द्वारा किया जाएगा, जिसमें भारत बिजली निकासी सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास इस भूमिका पर मदद कर रहा है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न, भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांतिर ओग्रो सेना 2021 में भाग लेगी? विकल्प हैं ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार या फिर ई लाओस। सही उत्तर है सी, बांग्लादेश। तो भारतीय सेना बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांतिर ओग्रो सेना 2021 में भाग लेगी। अभ्यास की विषय वस्तु थीम अगर पूछी जाए तो वो है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने कारखानों, डाक और निर्माण कार्यों से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों के मानकों पर मौजूदा नियमों और विनियमों की समीक्षा के लिए कितने विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका वजन 9 किलो है और भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करती है? तो यह काम डीआरडीओ ने किया है। हमारा विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति ने 31 मार्च 2021 को देश भर में तीसरे लॉकडाउन का आदेश दिया है? विकल्प हैं ए स्पेन, बी इटली, सी फ्रांस, डी पोलैंड या फिर ई जर्मनी। हमारा सही उत्तर है सी, फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों जी। इन्होंने 31 मार्च 2021 को देश भर में तीसरे लॉकडाउन का आदेश दिया था। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अगला प्रश्न, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 1 अप्रैल 2021 से यातायात के लिए खोला गया है। एक्सप्रेसवे मेरठ और दिल्ली के बीच यात्रा के समय को कितने मिनटों तक कम करेगा? तो इसका सही उत्तर है बी, 45 मिनट कम करेगा। जान लेते हैं कितना था और कितना हो गया। तो एक्सप्रेसवे मेरठ और दिल्ली के बीच यात्रा में लगने वाले 2.5 घंटे से अधिक समय को घटाकर 45 मिनट कर देगा और इसका निर्माण 8,000 करोड़ रुपए के साथ किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्र जल्द ही देश में यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम शुरू करेगा
जिसमें प्रत्येक भूखंड को अलग अलग आईडी आवंटित की जाएगी। अनोखी आईडी कितने अंकों की होगी यह आईडी? तो इसमें कुल 14 अंक होंगे, 14 डिजिट्स। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आईएल और एफएस प्रतिभूति सेवा द्वारा अपनी सहयोगी कंपनी के डीमैट खाते में 344 करोड़ की प्रतिभूतियां प्राप्त की हैं? सही उत्तर है डालमिया भारत लिमिटेड। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मल्लिका श्रीनिवासन को कितने साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल का पद किसने छोड़ा? विकल्प हैं एम के जैन, अमिताभ घोष, बीपी कानूनगो, एमडी पात्रा या फिर सी रंगराजन। तो हमारा सही उत्तर है सी, बीपी कानूनगो। तो इनका जो कार्यकाल है 2 अप्रैल 2021 को पूरा हो गया था, इसके बाद इन्होंने यह पद छोड़ दिया था। अब महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव ये केंद्रीय बैंक के अन्य उपराज्यपाल हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है? विकल्प हैं ए लेट्स ग्रूव, बी गर्ल गैंग, सी गर्ल ऑफ ऑन फायर, डी कॉन्फिडेंट या फिर ई गुड अस हेल। सही उत्तर है बी गर्ल गैंग। तो ये न्यूजीलैंड के गायक हैं गिन विगमोर। इनका जो एक ट्रैक है गर्ल गैंग, इसको 2022 में आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, अडानी इंटरप्राइजेज ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से किस राज्य में 1169 करोड़ की हाईवे परियोजना हासिल की है? यह राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने दिल्ली और हैदराबाद में एक डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर सेवा शुरू की है, जिसमें ग्राहक सामान को सुरक्षित रूप से उठाया जाता है और पहले से अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है इंडिगो एयरलाइन ने ये काम किया है। इतना याद रखिए, टू डोर बैगेज ट्रांसफर सेवा इंडिगो एयरलाइन ने शुरू की। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत TRIFED ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव शुरू की है। इस अभियान में कितनी विजिटिंग टीमें होंगी? ए 100, बी 120, सी 150, डी 180 या फिर ई 200। सही उत्तर है सी 150 टीमें। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में बिजली की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अप्रैल 2021 में कितनी विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 17 परियोजनाओं का। अगला प्रश्न, किस राज्य ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके बारे में अगर बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राज्य सरकार टीका लगवाने वालों के लिए एक लकी ड्रा आयोजित करने जा रही है। अगला प्रश्न, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लाल, नीली और पीली लाइन पर बची हुई 6 कोच ट्रेनों को 8 कोच ट्रेनों में बदलने के लिए कितने और कोच जोड़ रहा है? तो 120 कोच जोड़े जाएंगे। हमारा विकल्प बी सही होगा। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से कौन बाजार पूंजीकरण में 6 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है? तो यह फर्म है इन्फोसिस लिमिटेड। अगर इससे पहले बात करें कौन था, तो वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, विप्रो नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है चौथी, तो इसके पहले जो थी वो रिलायंस थी, टाटा थी और HDFC। अब कौन बन गई है? इन्फोसिस। तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किस तारीख को स्वतंत्रता सेनानी और दलित आइकन जगजीवन राम की 114वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो जगजीवन राम जी की जयंती मनाई जाती है 5 अप्रैल को। तो हमारा विकल्प डी सही होगा।
जगजीवन राम जी थे कौन? इनको आपने सुना होगा, जगजीवन राम को बाबूजी, जगजीवन बाबूजी नाम से भी जाना जाता है। और इनके पास 1936 से लेके 1986 छियासी के बीच 50 वर्षों के लिए सांसद होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री के पद की कमान भी संभाली थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने एक स्पर्श संवेदनशील स्पर्शपूर्ण हैप्टिक घड़ी विकसित की है जो नेत्रहीन लोगों को फेस को छूकर समय जानने में मदद कर सकती है? ए सिद्धार्थ पांडा, बी विश्वराज श्रीवास्तव, या फिर सी दीपतर्क दास। तो इसमें इन दोनों लोगों ने मिलकर इस घड़ी को विकसित किया है। तो हमारा उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों, सिद्धार्थ पांडा जी और विश्वराज श्रीवास्तव जी। ये हैं कौन? तो ये दोनों प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर में। अगला प्रश्न, वियतनाम की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 2021 में देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसके नामांकन की पुष्टि की है? सही उत्तर है बी, फाम मिन चीन। वियतनाम की बात करें तो यहाँ की राजधानी है हनोई। यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुएन फू ट्रोंग। प्रश्न है, दक्षिणी नौसेना कमान में स्वर्णिम विजय वर्ष गतिविधियों के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई विजय लौ लक्षद्वीप और द्वीप के मिनिकॉय समूह पहुंची। यह निम्न में से किस भारतीय नौसेना के जहाजों पर थी? विकल्प हैं आईएनएस विराट, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस सुजाता, आईएनएस सुंदरी, या फिर आईएनएस विक्रम। इसका सही उत्तर है सी, आईएनएस सुजाता। प्रश्न एक बार पढ़ेंगे कि दक्षिणी नौसेना कमान में स्वर्णिम विजय वर्ष गतिविधियों के तहत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई विजय लौ लक्षद्वीप और द्वीप के मिनिकॉय समूह पहुंची। यह निम्न में से किस भारतीय नौसेना के जहाजों पर थी? तो उत्तर है आईएनएस सुजाता। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में रॉबर्ट मुंडेल का निधन हो गया, वह किस विषय से जुड़े थे? तो रॉबर्ट मुंडेल जी अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र से जुड़े थे। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में किसको गैबोन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा विकल्प हैं संजू सैमसन, रामकरण वर्मा, तरनजीत सिंह संधू, चेतन आनंद, या फिर इवेन ब्रावो। विकल्प जो सही है बी, राजकरण वर्मा। ये पहले विदेश मंत्रालय में निदेशक थे, डायरेक्टर की पोस्ट। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्री सुरक्षा सहयोग के साथ साथ आभासी वार्ता के दौरान विकसित क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श किया? इसका सही उत्तर है सी, वियतनाम। आरबीआई नाबार्ड को एक वर्ष के लिए कितने रुपए करोड़ में की विशेष तरलता सुविधा प्रदान करेगा? इसका सही उत्तर है डी, 25,000 एक वर्ष है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर पीवी मॉड्यूल की घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है 4500 करोड़, सी। अप्रैल 2021 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन विपणन संघ का मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किसने किया? इसका सही उत्तर है सी, नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के अनुसार फरवरी 2021 में वैश्विक यात्री यातायात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत गिर गया? इसका सही उत्तर है डी, 89, 89%। जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, यह 1945 में स्थापित किया गया था और ये विश्व की एयरलाइनों का एक ट्रेड एसोसिएशन है।
अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों सहित भारत से सभी यात्रियों के लिए अस्थायी रूप से प्रवेश निलंबित कर दिया है? ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डर्न और यहाँ का खेल है रग्बी, राष्ट्रीय खेल है रग्बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में बैंक के कारपोरेट ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो यह है इकाई है बिल डेस्क। तो बिल डेस्क ने जेपी मॉर्गन के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में मंत्रिमंडल ने 10,738 करोड़ की 2 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है। इसे निम्न में से किसके लिए मंजूरी दी गई है? एलईडी, एयर कंडीशनर या माइक्रोवेव अवन? तो इसमें एलईडी और एयर कंडीशनर दोनों शामिल हैं, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 ने किस वर्ष की दिवाला और दिवालियापन संहिता में संशोधन किया है? तो जिसमें संशोधन किया है वह उस संहिता का वर्ष था 2016, तो हमारा विकल्प सी सही होगा। अब हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने 4 अप्रैल 2021 को यह संशोधन अध्यादेश प्रख्यापित किया था। अगला प्रश्न, एशिया केंद्रित निवेश फर्म पीएजी ने किसको भारत में अपनी सबसे बड़ी खरीद एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट ईडब्ल्यूएम का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है? तो हमारा सही उत्तर है बी, पंकज राजदान। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद से महिला उद्यमियों को कितने प्रतिशत ऋण दिया गया है? विकल्प हैं 48%, 58, 68, 78 या फिर 88%। सही उत्तर है सी, 68, 68%। तो 68% ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया है और लगभग 51% ऋण एससी एसटी और ओबीसी उधारकर्ताओं को दिया गया है। अप्रैल 2021 में जारी आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी 2021 में 55.5 से मार्च 2021 में उपभोक्ता विश्वास कितना गिर गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, 53.1 हो गया है। 9 अप्रैल 2021 को भारत चीन सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का कौन सा दौर शुरू हुआ? तो यह दौर था 11वां। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन और रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जल्द ही भारत में अपने एकल खुराक कोविड-19 टीके के लिए ब्रिजिंग अध्ययन शुरू करने की योजना बनाई है? ये कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। अगला प्रश्न, क्वीन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष में एलिजाबेथ से शादी की थी? इन्होंने की थी शादी 1947 में। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में किस देश के साथ भारत ने क्षेत्र में चल रहे सहयोग और बेहतर सुसंगतता को और तेज करने के लिए जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? यह देश है डी, नीदरलैंड। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 तक भारत में बैंकों ने जमा में कितने ट्रिलियन की उपलब्धि हासिल कर ली है? 150 ट्रिलियन की। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार संबंधों को मनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ क्रिकेट ई स्पोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की? यूएसए के साथ। अप्रैल 2021 में भारत ने दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए किस देश के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? इसका सही उत्तर है बी, श्रीलंका के साथ। यह सार्क क्षेत्र के में इस तरह की छठी व्यवस्था है। और श्रीलंका की बात करें, राजधानी श्री जयवर्धनापुरा कोटटे ये प्रशासनिक राजधानी है और यहाँ कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी है। यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच किस तारीख तक वाणिज्यिक हब इंदौर सहित कई शहरों में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है? ये उत्तर है 19 अप्रैल। अगला प्रश्न है, दक्षिण कैरिबियाई ने 9 अप्रैल 2021 को धूसर धुएं का एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जो दशकों से निष्क्रिय था। इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो
ये सारे ज्वालामुखी हैं, आपको इनको पढ़ना है। इसका उत्तर है ला सोफिएर। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में किसने जम्मू के वसंतपुर कठुआ में शाहपुर कंडी बांध परियोजना के रावी नदी के शेष हिस्से के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने जम्मू के बसंतपुर कठुआ में शाहपुर कंडी बांध परियोजना के रावी नहर के शेष हिस्से के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में नई दिल्ली में विजेताओं को महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती अवार्ड 2020 किसने प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है बी, रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न, प्राकृतिक मौत के मामलों में वृद्धि और अवैध शिकार की घटनाओं के बावजूद नेपाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ी है? सही उत्तर है 16.5%। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, यहाँ की अध्यक्ष या राष्ट्रपति कहिए विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए कौन तैयार है? सही उत्तर है सुशील चंद्रा जी, ये होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। तो पहले कौन था? तो चंद्रा सुनील अरोड़ा, ये पहले थे। इन 13 अप्रैल 2021 को ये पदभार ग्रहण करेंगे सुशील चंद्र जी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके वैज्ञानिकों की एक टीम को प्रयोगशाला से खेत तक कृषि प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों के प्रसार में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, शांति उग्र नामक 10 दिनों के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का समापन अप्रैल 2021 में किस देश में हुआ? पढ़ चुके हैं प्रश्न, देश है बांग्लादेश। मुथूट फाइनेंस के निदेशक मंडल ने कितने रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दे दी है? सी 20। अप्रैल 2021 में आहार क्रांति किसने शुरू की? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अप्रैल 2021 में वन वेब ने निम्न में से किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? कजाकिस्तान के साथ। तो वन वेब ने कजाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो वन वेब भारतीय समूह समर्थित वैश्विक संचार नेटवर्क है जो अंतरिक्ष द्वारा संचालित है। तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, मुद्रा है कजाकिस्तान तांगे जी, तांगे। राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। भारतीय वायुसेना ने ऐसे विशेषज्ञ वाहन शामिल किए हैं जो बुलेट और ग्रेनेड हमलों का सामना कर सकते हैं। वाहन को कितने किलोमीटर तक तेज गति से चलाया जा सकता है? तो इनकी गति सीमा है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कार्य प्रवाह प्रक्रिया प्रबंधन में कमी को दूर करने के लिए एक नया बिजनेस डिवीजन QNTRL लॉन्च किया है? विकल्प हैं ए फ्रेशवर्क्स, बी बेस कैंप, सी नेटसूट, डी जोहो निगम या फिर ई सेल्स फोर्स। इसका सही उत्तर है डी जोहो निगम। तो जोहो कार्प के व्यापार मंडल के रूप में क्विंटल साथी मंडलों के उत्पादों जैसे जोहो.com और मैनेज बाइन के साथ एकीकृत होगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसने एक नई कारपोरेट संरचना की घोषणा की है? भारती एयरटेल ने। अप्रैल 2021 में जारी एक दिवसीय बल्लेबाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC रैंकिंग में बाबर आजम की रैंक क्या है? तो पहली रैंक है इनकी। आजम ने विराट कोहली की जगह ली है जो लगभग 3.5 साल से शीर्ष पर काबिज थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आयुष मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण इकाई ने वर्ष 2020-21 में 164.33 करोड़ का कारोबार दर्ज किया है? तो यह है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विकल्प बी। अगला प्रश्न, विश्व बैंक समूह की इकाई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी कर रही है ताकि घरेलू ऋणदाताओं को अपनी व्यथित संपत्ति को बेचने में मदद मिल सके?
सही उत्तर है जेसी फ्लावर्स। अगला प्रश्न, मार्च 2021 में सामानों में भारत का व्यापार घाटा 2020 में इसी अवधि के दौरान 9.98 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है घाटा? 13.93%, विकल्प सी। अगला प्रश्न, देश में कितने नए अस्पतालों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत यानी पीएम केयर्स फंड के तहत अपना ऑक्सीजन प्लांट मिलेगा? इसका सही उत्तर है 100। अब देखिए इस प्रश्न में ही एक फैक्ट है कि पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष या फंड। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये जो नीचे दिए हुए हैं यही यही आपके इसी तरह से उत्तर और प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जानकारियां हैं, इनमें से किसी भी एंगल से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका उत्तर है 100। अगला प्रश्न, किस देश के कोविड-19 टीके स्पुतनिक वी की पहली खेप अप्रैल 2021 में भारत पहुंचेगी? स्पुतनिक रूस की है। अगला प्रश्न, लार्सन एंड टुब्रो ने विद्युत पारेषण और वितरण व्यापार में यूएई के किस शहर में 2 सबस्टेशनों की रूपरेखा बनाने और निर्माण के ऑर्डर प्राप्त किए हैं? यह शहर है दुबई। भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों और किस देश ने अप्रैल 2021 में भारत के गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर है बी, फ्रांस। तो इस समझौते के तहत फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी CNES है, इसने भी फ्रांस में बने अग्निरोधक कैरी बैग की आपूर्ति करेगी ये, ताकि झटके और विकिरण के उपकरण को बचाए रखा जा सके। तो अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस आईटी कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने कर्मचारियों को और आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए एक विशेष कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये कंपनी है टेक महिंद्रा, और इस काम के लिए इन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल फिल्म अभिनेता विवेक का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उत्तर है वर्ष 2009 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अपने प्रमाण पत्र के साथ स्वचालन में किफायती ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए भारत आधारित एडटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म GUVI के साथ सहयोग किया है? तो ये है UI पाथ, ये कंपनी है। पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2019 के दौरान US डॉलर 20.58 बिलियन के मुकाबले भारत से फार्मा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 24.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया? तो ये तो गणित जैसा सवाल है, तो इसका सही उत्तर है D18। अप्रैल 2021 में अमेज़न संभव ऑनलाइन समिट को किसने संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये ट्रांसलेटेड है, इसलिए अजीब होता है कभी कभी। इसकी इंग्लिश होगी, that who addressed the Amazon संभव ऑनलाइन समिट in April 2021। तो ये जो संभव है ये इंग्लिश में भी संभव ही है, इसका कोई ट्रांसलेशन इसलिए नहीं है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में कितनी दवा कंपनियां जो भारत में रेमडेसिविर का निर्माण करती हैं उन्होंने दवा के दाम घटा दिए हैं? तो देखिए ये दाम घटा दिए हैं प्रश्न इस तरह पूछ रहा है, लेकिन इससे आपको जो फैक्ट पता चल रहा है कि कितनी कंपनियां रेमडेसिविर बना रही थी। उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में किस राज्य ने ऑक्सीजन सिलेंडरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यह राज्य है गोवा। अप्रैल 2021 में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए 2 से 4 दिनों में ऑक्सीजन सुविधा मिलने वाले कितने बिस्तरों की राष्ट्रीय राजधानी में खेप को शामिल किया जाएगा? तो सही उत्तर है सी, 6000। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में हरियाणा में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति को कितने प्रतिशत तक कर दिया है? 50%। ये हर जगह किया गया था, यूपी हो, दिल्ली हो, सरकारी कार्यालयों में। अमेजॉन इंडिया कितने लाख से अधिक लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की लागत को वहन करेगा? 10 लाख। अगला प्रश्न, इंस्टीट्यूडो डे एस्ट्रोफिजिका डे कैनरियस
के एक छात्र ने रेड डॉर्फ स्टार GJ 740 की परिक्रमा करते हुए एक नए सुपर अर्थ का पता किया है। अपने तारे के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने के लिए इसे कितने दिन लगते हैं? 2.4। मैं चाहूंगा आप इस इंसिडेंट को पूरी तरह से स्टडी करें, केवल इतने से काम नहीं होगा। अगला प्रश्न, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड अपनी गुजरात की कलोल इकाई में कितने क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? 200 इसका उत्तर है। 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित होगा। अप्रैल 2021 में बकार्डी इंडिया ने किसकी कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की घोषणा की? तो इनके नए मार्केटिंग डायरेक्टर हैं जीना विलक्सीम। तो हमारा विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, कोविड-19 के कारण अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये राजनीतिज्ञ थे। और कहाँ से थे? ये बिहार से हैं और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और ये जनता दल यूनाइटेड से हैं और विधायक रह चुके हैं और इनका निधन हुआ है अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण। भारत में वर्तमान कोरोना वायरस की स्थिति के कारण अप्रैल 2021 में पिछले सप्ताह होने वाली भारत की एक नियोजित यात्रा को किसने रद्द किया? ये बोरिस जॉनसन हैं। इन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी कोविड-19 के कारण। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 19 अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किस आईआईएम के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया? आईआईएम रोहतक के दीक्षांत समारोह के 2021 में 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ यानी बीबीए और एलएलबी संस्थान द्वारा पेश किया जाएगा। और आईआईएम रोहतक इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहला और एकमात्र आईआईएम है। हांगकांग ने क्षेत्र में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच 20 अप्रैल 2021 से कितने दिनों के लिए भारत में जुड़ने वाली सभी उड़ानों को स्थगित करने की घोषणा की है? 14। गंजम वेंकट सुब्बैया का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। वे कितने वर्षों के लिए भारत के लेक्सोग्राफी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे? 17 वर्षों के लिए। तो ये थे कौन? ये एक कन्नड़ भाषाविद थे और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। 19 अप्रैल 2021 को बेंगलुरु में इनका निधन हुआ। ये कन्नड़ साहित्य में कविता, निबंध और अनुवाद में कुशल थे और ये 17 वर्षों तक भारत के लेक्सोग्राफिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे। पद्मश्री के अतिरिक्त इन्हें कन्नड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार और पंपा पुरस्कार भी मिला था। अप्रैल 2021 में निम्न में से किसने वैश्विक स्तर पर उद्यम ग्राहकों के लिए हाइब्रिड क्लाउड की पेशकश को बढ़ाने के उद्देश्य से एक हाइब्रिड क्लाउड और DEVOPS सेवा प्रदाता डिजिटल ऑन अस का अधिग्रहण $120 मिलियन में किया? ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए कई प्रश्न बनाती है। फिलहाल इसका उत्तर है टेक महिंद्रा। मिगुएल डियाज कैनेल क्यूबा के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव के रूप में किसका स्थान लेंगे? राउल कास्त्रो जी का। क्यूबा की राजधानी हवाना। मुद्रा है क्यूबा पेसो। राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनेल। मिगुएल डियाज कैनेल। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में मैक्स वेस्टस्टापेन ने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स में किसको हराकर इटली में दर्ज की? तो लुइस हैमिल्टन हैं इनको हराकर। तो ये तीसरे स्थान पर आए हैं। लैंडो नॉरिस हैं इसमें, ये तीसरे स्थान पर आए हैं। ओके, अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में केंद्र ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया है। यह कवर कोविड-19 से जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को कितने रुपए का कवर प्रदान करती है? तो ये
इसकी राशि है 50 लाख तक की। अगला प्रश्न है, मईवोलू नरसिम्हम का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। वह किस संगठन के पूर्व प्रमुख थे? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के। अगला प्रश्न, किस राज्य में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कर्फ्यू को 23 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया है? मध्य प्रदेश ने। ये प्रश्न बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखिएगा, लेकिन ये इंसिडेंट है इस महीने का, तो इसमें है, आप इसको ज़्यादा इस पे ध्यान मत दीजिए। अगला प्रश्न, अपने नए दिशा निर्देशों में महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि सभी किराने सामान, सब्जी की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी आदि अब केवल 7 बजे तक किस समय तक खुली रहेंगी? 7 बजे से लेकर, ये एक जियो आया था जिसमें कहा गया था कि 7 से लेकर सुबह 11 बजे तक। भूमिधर बर्मन का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक राजनीतिज्ञ थे। और ये कहाँ के राजनीतिज्ञ थे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा असम। तो असम के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने पहली बार 1967 1967 में विधानसभा के लिए चुने गए थे ये। इसके बाद इन्हें 6 बार चुना गया। HLL लाइफ केयर लिमिटेड देश के विभिन्न केंद्रीय और राज्य के सरकारी अस्पतालों में वितरण के लिए कितने मीट्रिक टन आयातित मेडिकल ऑक्सीजन खरीदेगा? 50,000 मीट्रिक टन। अगला प्रश्न, मौलाना वहीदुद्दीन खान का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न, AK वालिया का अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति से। ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और दिल्ली के पूर्व मंत्री AK वालिया अप्रैल 2021 में इनका निधन हुआ है। ये लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने प्रतिस्पर्धी दरों पर घर खरीदने वालों को आवास ऋण प्रदान करने के लिए निम्न में से किसके साथ एक रणनीतिक सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया है? HDFC बैंक के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रेखा एम मेनन को 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है कंपनी नासकॉम। इन्होंने रेखा एन मेनन को 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किस वर्ष में दर्ज किए गए स्तरों से 1.4% या 30 मिलियन टन अधिक होगा? 2019 के वर्षों से। अगला प्रश्न, मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट मॉक्सी ने मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से कितने ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया? 5 ग्राम। इसके बारे में अगर बात करें तो ये मॉक्सी है क्या? एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है। इसको प्रति घंटे 10 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ के वायुमंडल में 96% 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो मात्र 0.13% है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस शहर में खंडवा रोड पर स्थित राधा सोमी सत्संग व्यास आश्रम में राज्य का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया? ये शहर है इंदौर। अगला प्रश्न, किस राज्य ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के प्रत्येक जिले में 100 से 500 बेड के कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? बिहार ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती की नियुक्ति को मंजूरी दी है? HDFC बैंक ने। दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कम से कम 483 मृत्युदंड दिए गए थे, जो कि एमनेस्टी द्वारा लगभग कितने वर्षों में दर्ज किए गए सबसे कम मृत्युदंड हैं? 10 वर्षों में सबसे कम। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने सिफारिश की कि राज्य विभाग को कितने देशों को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न नामित करना चाहिए? ये संख्या है 14। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में विशाखापत्तनम ने किस राज्य के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर रवाना हुई?
इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के उत्तरी क्षेत्र के साथ यात्रियों के साथ रेलवे स्टाफ को गोदरेज प्रोडक्ट ब्रांडेड व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता उत्पाद प्रदान करने के लिए समझौता किया है? ये गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने। तो बड़ा व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए गोदरेज प्रोडक्ट से लगभग 45,000 उत्पादों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सैनिटाइजर आदि भी आते हैं। कोविड-19 मामलों की दूसरी लहर के बीच मई और जून 2021 के दौरान केंद्र लगभग 80 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाभार्थियों को कितने किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान कर रहा है? 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा था। केंद्र ने एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के उत्पादन के लिए 25 अप्रैल 2021 से कितने नए विनिर्माण स्थलों को मंजूरी दी है? तो 25 नए। पहले कितने थे कंपनियां? 7। अप्रैल 2021 में अमेरिका के मुख्यालय वाले इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला भारत में अपने मानव संसाधन यानी एचआर लीड के रूप में किसे नियुक्त किया है? चित्रा थॉमस को। टेस्ला की एचआर हैं भारत में चित्रा थॉमस। कोरोना वायरस के मामले में अप्रत्याशित उछाल के कारण चिकित्सा ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से कितने मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है सी, 23 संसाधनों को। तो अगला प्रश्न है, भारत ने 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी देखी है? 84%। अगला प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 मामलों में उछाल के बाद जापान ने 25 अप्रैल 2021 से निम्न में से किन शहरों में आपातकाल की स्थिति घोषणा की है? टोक्यो, ओसाका, क्योटो। तो ये इन सभी शहरों में। असम सरकार गुवाहाटी में और उसके आसपास कितने बिस्तर क्षमता वाले 3 कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित कर रही है? 1405। अप्रैल 2021 में हरियाणा सरकार ने अपने सबसे प्रभावित 6 जिलों में कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम प्रणाली को कार्यान्वयन का आदेश दिया। तो इसका सही उत्तर है सी, 6। हरियाणा सरकार ने गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक ये राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिले थे, इस कारण से ये आदेश दिए गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 अप्रैल 2021 को राज्य के लौह और इस्पात उद्योगों में परिचालन बंद करने का आदेश दिया ताकि राज्य में ऑक्सीजन संकट के बीच चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जा सके? तो ये ऐसा करने वाला राज्य था पंजाब। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं ने अप्रैल 2021 में किस देश पर एक संकट बैठक की शुरुआत की जिसका उद्देश्य वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग को हिंसा को खत्म करने के लिए रास्ता बनाने के लिए राजी करना था? इसका सही उत्तर है म्यांमार, बी। म्यांमार की राजधानी है नायपीटाओ। नायपीटाओ। यहाँ की मुद्रा है वर्मी कयट। अध्यक्ष हैं ये राष्ट्रपति के लिए विन माइंट और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है चाइन मोन। अगला प्रश्न, 24 अप्रैल 2021 को किस देश ने घोषणा की कि वह देश में कोविड-19 के वेरिएंट प्रसार को रोकने के लिए भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाएगा? यह देश है ईरान। अगला प्रश्न, कोविड-19 संक्रमण के बाद मणिकांत ठाकुर का निधन हो गया। वो किस विभाग में कार्यरत थे या उन्होंने निम्न में से किस विभाग में कार्य किया था? हमारा विकल्प है आउटरीच और संचार ब्यूरो, अखिल भारतीय रेडियो का समाचार सेवा प्रभाग या फिर राजभाषा प्रभाग। तो इन्होंने आउटरीच और संचार ब्यूरो तथा अखिल भारतीय रेडियो का समाचार सेवा प्रभाग इन दोनों में काम किया है। तो हमारा उत्तर होगा डी, 1 और 2 दोनों। अप्रैल 2021 में किस राज्य ने वेदांत की सील स्टरलाइट इंडस्ट्रीज 4 महीने की अवधि के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए काम करने की अनुमति दी है? तो ये है कहाँ? तमिलनाडु में। तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। भारत में कोरोना वायरस के मामले में एक अभूतपूर्व उछाल के बीच गूगल चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करेगा और समुदायों को सामान्य रूप से मदद करेगा? तो ये है 135 करोड़, 135। स्टील मेकर आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया अपने संयंत्रों से सीधे ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए किस राज्य में अपनी सुविधा में लगभग 250 बिस्तर के साथ एक अस्थायी चिकित्सा सुविधा स्थापित कर रही है?
ये राज्य है गुजरात। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी है जिसका वीडियो इस चैनल पे है, आप देख सकते हैं। अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली वैश्विक टीकाकरण नीति का अनावरण 26 अप्रैल 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य कोविड-19 विघटन के कारण खसरा और अन्य रोगों के टीकों को वंचित करके कितने मिलियन बच्चों तक पहुंचना है। इसका उत्तर है डी, 50 मिलियन बच्चों तक। पूरी रिपोर्ट पढ़ें, इस प्रश्न से आपकी जिज्ञासा और बढ़ सकती है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में कई डॉक्टरों के नेतृत्व में एक भारतीय अमेरिकी समूह ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक मुफ्त टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन शुरू की है। यह किसके नेतृत्व में है? अविनाश गुप्ता जी के नेतृत्व में। तो ये डॉक्टर अविनाश गुप्ता हैं। ये अविनाश गुप्ता जो हैं बिहार और झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने 29 अप्रैल 2021 से कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के कर्तव्यों को निभाने के लिए किसे नियुक्त किया है? राजेश बिंदल जी को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में वित्त मंत्रालय में नामित किया है? सही उत्तर है अजय सेठ जी को। अप्रैल 2021 में करुणा शुक्ला की मृत्यु कोविड-19 से हुई। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये एक राजनीतिज्ञ थी, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता थी करुणा शुक्ला जी। शुक्ला जी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी थी और ये भारत की 14वीं 14th लोकसभा में सदस्य थी, सांसद थी। कहां से? छत्तीसगढ़ के जांजगीर निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न, 27 अप्रैल 2021 को किस देश ने एक कोरोना वायरस वेरिएंट के मामलों की पुष्टि की जो भारत में पहली बार पाया गया था? तो ये है फिजी। तो इसको इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद स्थित एसेंशियल डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया? लेंसकार्ट ने। लेंसकार्ट चश्मा बनाती है, पता होगा आपको। अप्रैल 2021 में देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने अपने मोबाइल ऐप पर देखभाल सुविधा शुरू की? ओयो ने। अप्रैल 2021 में मनोज दास का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये वर्ष है 2001। मनोज दास भारतीय लेखक हैं। इन्होंने अंग्रेजी और उड़ीसा साहित्य में अपना योगदान दिया था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, मोटर मार्गों पर धीमी गति से स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के नियमन की घोषणा करने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण लक्ष्मण गिलुआ का निधन हो गया। वह किस राज्य के राजनीतिज्ञ थे? झारखंड से संबंधित हैं ये लक्ष्मण गिलुआ। अभी झारखंड में भाजपा अध्यक्ष और सिंहभूमि के सांसद रह चुके हैं। इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। इन्होंने 2000 से लेकर 2004 तक रेल मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। झारखंड की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिला प्रशासन ने एक अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? करनाल जिला प्रशासन ने। अप्रैल 2021 में किसने थाईलैंड के स्थायी सचिव थानी थोंग फाकड़ी के साथ 23वीं आसियान भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की सह अध्यक्षता की? रीवा गांगुली दास। अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के लिए कोविशील्ड टीके की कीमत में कितने रुपए की गिरावट की है? 100 रुपए की। तो ये गिरावट के बाद यह राज्यों को तत्काल प्रभाव से 300 रुपए में टीके प्रदान करेगा। संस्थान ने राज्य सरकार के अस्पतालों के लिए कोविशील्ड की कीमत 400 रुपए
और निजी संस्थानों के लिए 600 रुपये रखी थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा डिजिटल लिमिटेड द्वारा सुपरमार्केट ग्रोसरी सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड की कुल शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत तक के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? 64.3%। आंसर, उत्तर है हमारा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मल्टी स्क्रीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया? बायोपैलेट ने। तो बायोपैलेट है क्या? यह एक रूसी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है और इसने इस मल्टी स्क्रीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है। अगला प्रश्न, उड़ीसा सरकार ने राज्य के मेगा लिफ्ट पॉइंट एमएलपी आयाकट क्षेत्रों में फसल विविधीकरण की पहल शुरू की है। एमआईएलपी आयाकट क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गैर धान की खेती को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है? उत्तर है डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा और गुजरात में अपनी विनिर्माण इकाइयों को चिकित्सा जरूरतों के लिए ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराने के लिए बंद करेगा? मारुति सुजुकी। ऑक्सीजन के लिए इन्होंने अपने प्लांट्स बंद किए थे। अगला और अंतिम प्रश्न है, अप्रैल 2021 में निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया के पहले बैच 17,000 खुराक कोविड-19 टीकों का उत्पादन किया है? तो इसका उत्तर है बी, रूस। तो रूस ने मार्च 2021 में कार्निवैक को पंजीकृत किया और परीक्षणों से पता चला कि यह कुत्तों, बिल्लियों, लोमड़ियों और मिंक में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सक्षम है। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। तो यह थे 150 प्रश्न अप्रैल 2021 महीने के लिए। धन्यवाद।